ठीक है, 10 क्वांटिटी है और मैं इसको सेल्स कर रहा हूँ 12,500 में। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसमें CGST और IGST चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ई-वे बिल को क्या करना है, यस करना है। तो मैंने ई-वे बिल को यस कर दिया। अब यहाँ पर ई-वे बिल के नंबर है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। डेट है वो भी हम बाद में फिल आउट करेंगे। यहाँ पर बिल फ्रॉम यानी कि बिल कहाँ से जनरेट हो रहा है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच कहाँ हो रहा है तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं वो एड्रेस सेकेंड पैलेस, कौन से पैलेस से डिस्पैच हो रहा है, और पिन कोड। ठीक है, ये पिन कोड हम डिटेल फिल आउट करने के बाद में यहाँ पर बिल टू कि कहाँ से किसको बिल हो रहा है, यानी कि हमें किसको बिल करना है तो आर के ग्रुप को। ठीक है, उसके GST नंबर, उनका एड्रेस आ जाएगा कि शिफ्ट टू कि कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर उनका एड्रेस आ जाएगा जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर पैलेस आ जाएगा जैसे कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड आ जाएंगे, उनके पिन कोड है वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर कितनी है वो हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टर की लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बनाया था यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बना रखा है, चेक कर सकते थे। मैंने कंट्रोल एंट्री से आर के ट्रांसपोर्टर सेंट्रिक क्रेडिटर में लेकर इसकी मैंने GST नंबर, ठीक है, और इसको मैंने यस करके यहाँ पर इजे ट्रांसपोर्टर को यस करके इसको एक्सेप्ट करवा दिया था, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टर में दिखा। तो मैंने इसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी, GST नंबर, उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी जाएगी, व्हीकल नंबर। जब आप बिल जनरेट कर रहे हो तब आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी व्हीकल नंबर है, तो इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर व्हीकल टाइप, जो व्हीकल टाइप है वो रेगुलर है या फिर ओवर डेमोइसल कार्गो, यानी कि कोई बड़ा कंटेनर है या फिर रेगुलर व्हीकल है, तो यहाँ पर व्हीकल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर DOC नंबर आ जाएंगे अपने। ठीक है, यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करवाऊंगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब एक्सेप्ट करवाने के बाद में, ठीक है, मैंने इसको एंट्री को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करा दी। अब हम यहाँ पर रिपोर्ट्स चेक करेंगे, तो रिपोर्ट्स में हम जैसे डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पर हम GST रिपोर्ट में जाएंगे, तो GST रिपोर्ट में ई-वे बिल, ठीक है, ई-वे बिल दिखा रहा है, तो ई-वे बिल को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, तो इसमें तो कुछ माइनर मिस्टेक दिखा रहा है कि यानी कि अन्य HSN कोड है ना वो स्पेसिफाई नहीं किए। तो पहले हम HSN कोड डाल देंगे। HSN कोड यानी कि एक आइटम की पहचान होती है, जैसे HSN नंबर में मैंने 6 नंबर्स में कुछ डाल दिया। ठीक है, और वही हमने HSN नंबर रख दिया कि आइटम के जो HSN नंबर है वो मैंने डाल दिए। ठीक है, ये सूचना फिल आउट कर दी है। ठीक है, अभी मैंने क्या नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ई-वे बिल के लिए वो नॉट प्रोवाइड, हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसने जैसे हमें पता चल रहा है कि आपने क्या नहीं किया है, कंसाइनी पिन कोड हमने अप्लाई नहीं की। कंसाइनी पिन कोड क्या है, ठीक है, मैंने कंसाइनी पिन कोड कर दिए। ठीक है, कंसाइनी GST नंबर, ठीक है, तो ये GST नंबर क्या है, अपने सही नहीं है, तो मैं यहाँ पर सही कंसाइनी GST नंबर डाल देता हूँ। ठीक, कंसाइनी नंबर सही से डाल दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर डाल देता हूँ, जैसे कि 125 किलोमीटर है। ठीक है, DOC डेट, हमें DOC डेट डाल देनी कि 1/4 हम डाल दी। ठीक है, ये डिटेल हमने फिल आउट कर दी। जैसे फिल आउट कर दी, यहाँ से जो एरर थी वो क्या गई, हट गई है। ठीक है, अभी सभी एरर हटाने के बाद में हमारा जो इनवॉइस है रेडी है। ठीक है, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, Alt E के साथ क्या कर सकते हो, जैसे आप Alt के साथ E प्रेस करोगे, ई-वे बिल पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और इसको एक्सेल स्प्रेडशीट और जेसन फाइल पर क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने जेसन फाइल से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ इस जेसन फाइल को ऑटोमेटिक अपने ई-वे बिल पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको टेली का जेसन फाइल क्या हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, अभी मैं हम क्या करेंगे, ये देखो एक्सपोर्ट में दिखा देगी इनवॉइस एक्सपोर्टेड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर मैनुअल क्या कर सकते हैं, GST पोर्टल पे जाके हम इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैनुअल में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम GST की वेबसाइट पर चलेंगे, यानी कि gst.government.in। ठीक है, यहाँ पर हम होम पर आ जाएंगे। ठीक है, होम पे आने के बाद में आपको यहाँ से ई-वे बिल के जो पोर्टल है उसको यहाँ पर क्लिक करना है, ई-वे बिल। ठीक है, यहाँ से ई-वे बिल सिस्टम को सेलेक्ट करना। ई-वे बिल को सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास आएगा क्लिक है टू गो टू ई-वे बिल पोर्टल। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने ई-वे बिल पोर्टल पर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये अपनी ई-वे बिल gst.government.in पर
हम वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कर लेना, लॉगिन करना। लॉगिन करने की लेने के बाद में जैसे कि अपने यूजर नेम डाल देना, पासवर्ड डाल देना, और ये जो अपने कोड हैं कैप्चा ये डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे हम इस कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ई वे बिल शो हो जाएगा। ठीक है, ई वे बिल शो हो जाएगा तो ई वे बिल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ई वे बिल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जनरेट न्यू इस पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट न्यू पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास एक फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आउटवर्ड और इनवर्ड, यानी कि सप्लाई टाइप के आउटवर्ड है और इनवर्ड, यानी कि जीएसटी जो ई वे बिल है वो कौन जनरेट कर सकता है, आउटवर्ड भी कर सकता है, यानी कि सप्लायर, यानी कि हम सेलिंग टाइम पर भी कर सकते हैं, परचेजर भी कर सकता है, यानी कि सेलर भी कर सकता है, परचेजर भी कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि सप्लायर है तो सप्लाई पे सिलेक्ट करोगे, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट पे करोगे, जॉब वर्क के लिए तो जॉब वर्क के लिए करोगे। ठीक है, एसकेडी सीकेडी लोटस जो भी आपका है वो करेंगे। रिसिपेंट नॉट नो, यानी कि हम रिसिपेंट है प्राप्त करने वाला अननोन है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फॉर ओवन यूज, यानी कि खुद के लिए यूज के लिए हम यहाँ पर फॉर ओवन यूज के लिए करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूशन फॉर फायर, यानी कि हम प्रदर्शन कार्य के लिए काम लेके जाने तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइन सेल का मतलब कि हम किसी एक कंटेनर में बहुत सारे एक साथ बहुत सारे लोगों का अपना प्रोडक्ट लेके जाने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अदर्स में कर लेंगे। ठीक है, अदर्स में क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर जो जैसे कि मैंने यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई का किया तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस तो जनरेट करता है तो टैक्स यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर में इनवॉइस नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हम इस प्रकार से फिल करेंगे। ठीक है, तो हमें बिल टू, ठीक है, इसमें आ जाएंगे, बिल टू इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम क्या इनवर्ड है परचेजर है तो बिल फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, अगर क्या है इनवर्ड है परचेजर बिल जनरेट करेगा तो इसमें डिटेल आएगी उसकी। ठीक है, अगर परचेजर बिल जनरेट करेगा तो इसमें डिटेल आएगी, अगर सेलर बिल जनरेट करेगा तो इसमें डिटेल आएगी। तो चलते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये हमें चीज़ें सब मैनुअल डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम यू आर डी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैनुअल चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर पार्टी रेगुलर है तो यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर फिल करने के मात्र से ही यहाँ पर क्या होगा, उसका नेम पूरी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होगी, फिल हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपना जो चालान है फिर बिल है उसमें हमें देखकर ये आइटम की डिटेल डाल देनी है। ठीक है, जैसे कि आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एसेसन नंबर, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, फिर यूनिट कैसे है कि यूनिट केजी में है, नंबर्स में है तो यूनिट ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर टैक्स वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए रेट ले लेंगे या फिर आईजीएसटी के लिए रेट ले लेंगे। अगर लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए रेट लेंगे, अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी के लिए रेट लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें सीज की रेट है वो डाल देंगे, अगर है तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगर अपना दूसरा आइटम है तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, अगर हमारा अदर आइटम है तो इस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। और अपना दूसरा आइटम भी जरूरी थोड़ा ना एक ही बार हम एक ही प्रोडक्ट का करें, जरूरी थोड़ा ना एक इनवॉइस में हम 2 3 4 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी ऑटोमेटिक क्या कि सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट फिल हो जाएगी, आईजीएसटी अगर तो आईजीएसटी का अमाउंट फिल हो जाएगी। ये और कुछ हमें फिल आउट नहीं करना। इतना फिल आउट करने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यानी कि जो ट्रांसपोर्टर उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी यानी कि जीएसटी नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर आईडी वो डालनी होगी। वो मात्र डालने से आपका क्या होगा, यहाँ पर उसका नाम स्पेसिफाई हो जाएगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब व्हीकल नंबर की हुई समस्या है तो व्हीकल नंबर हमें जब हम जनरेट करते हैं तब पता नहीं होता है कि कौन लेके जाएगा कैसे लेके जाएंगे, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देंगे तो जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचेगा तो वो अपने व्हीकल नंबर सेल्फ फिल कर लेगा। इतना करने के बाद में हमें क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। सबमिट करने से पहले हम प्रीव्यू देख लेंगे, प्रीव्यू में है ये पता हो जाएगा कि हमें कहाँ पे गलती की है कहाँ पे गलती नहीं की है, वो चीज़ हमें पता चल जाएगा। अगर गलती नहीं की तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर करने के बाद में हमें जो ई वे बिल आता है, जैसे प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो ई वे बिल नंबर आते हैं तो वो ई वे बिल नंबर हमें कहाँ पे डालने होते हैं। ठीक है, जैसे हमें ई वे बिल नंबर प्राप्त हो जाते हैं तो हम यहाँ पर इसे डिटेल में फिल कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर एल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ई वे बिल नंबर 12 डिजिट के होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम 12 डिजिट के ई वे बिल नंबर डाल दें, यहाँ पर डेट डाल देंगे, कौन सी डेट को ई वे बिल अपना जनरेट हुआ है। ठीक है, वो डेट आ जाएगी। ठीक है,
अब आता है यहाँ पर कि किसके द्वारा क्या हुआ है, ई वे बिल जनरेट किया गया है, यानी स्टेटस डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसल बाय मी, ठीक है, जनरेट बाय मी, या फिर जनरेट बाय अदर पार्टी ऑन माय जीएसटीएन, यानी कि किसी अदर पार्टी ने हमारे जीएसटी नंबर से क्या किया, जारी किया। फिर रिजेक्ट बाय मी या फिर रिजेक्ट बाय अदर पार्टी, तो यहाँ पर जनरेट बाय मी ने ली है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पार्टी की आ जाएगी, यहाँ पर बिल फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब फिल आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्हीकल नंबर, जो व्हीकल नंबर आ जाते हैं हमारे पास वो हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर बीओसी नंबर हम डाल देंगे और इसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने ई वे बिल की डिटेल वो क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें दिखा रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, तो ये कोई कुछ एरर दिखा रहा है, हमें व्हीकल नंबर एरर है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं आज। ठीक है, इस प्रकार से व्हीकल नंबर हमने गलत डाल दिया तो ये दिखा था। ठीक है, तो ये इनवॉइस की इस प्रकार से हम ई वे बिल को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना ई वे बिल का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।